500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा, सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है, सेना में उनका कंट्रोल है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना और बड़े संस्थान सिर्फ 10% आबादी के कंट्रोल में है, जबकि 90% दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं पाते। राहुल गांधी के इस बयान पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। राहुल जी, जब जब आपने सेना के काम पर या उनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, देश की जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप तो भारत की संस्कृति पर भी सवाल खड़ा करते हैं। आप छठ पर्व की या छठी मैया की आप आशीर्वाद तो लिया नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी छठ पर्व में क्यों जुड़े, इसकी पीड़ा राहुल गांधी जी को होती है। मेरा सवाल ये है कि आखिरकार भारतीय संस्कृति का अपमान, भारतीय सेनाओं का अपमान, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका अपमान करने की सौगंध राहुल गांधी ने क्यों खाई है? विपक्ष ऐसा काम क्यों करता है? जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान को सही बता रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। देश के जो संसाधन हैं, उन तमाम संसाधनों के ऊपर किसका कब्जा है? उन तमाम संसाधनों पर केवल 10% लोगों का ही कब्जा है। 10% लोग, चाहे वो कोई भी हो, 10% लोग राज करें, 90% गुलामी करें। इस दिशा की तरफ पूरी तरह से तेजी के साथ कदम बढ़ाती हुई ये भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार की सारी नीतियां जो संविधान को खत्म करने की हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि बाबा साहेब के सपनों को चकनाचूर किया जा सके। राहुल गांधी पहले भी भारतीय सेना पर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर राहुल गांधी का बयान सुर्खियों में है और बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, जिसे लेकर वह कांग्रेस पर हमलावर है।